लिहाजा बैठकर मुज़ाकरात करें। फैसल साहब, बात तो दुरुस्त है, बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए। मुल्क सिविल नाफरमानी की तहरीकों से नहीं चलता, बातचीत से, सियासी जमातों के एक टेबल पर मुज़ाकरात करने से, सियासी इस्तेकाम से चलता है। लेकिन अब उन्होंने तो कह दिया जी संडे तक, इतवार का दिन है, अब उसमें 2 दिन आपके पास रह जाएंगे, तो क्या? और मुशीर भी कह रहे हैं, राना सना, कि इतवार से पहले मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते। तो अब क्या वाकई ये इतवार के बाद बानी पीटे संजीदा हैं, सिविल नाफरमानी की तरफ मामलात ले जाएंगे, और कितनी कामयाबी के चांसेस हैं? कामयाबी और नाकामी का तो तयन करना भी मुश्किल है, और उसके मेयारात हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होते हैं। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर कर लेना मुज़ाकरात, किसने मनाया? भाई ये इमरान खान पे एक इल्ज़ाम था ना कि वो कहते थे मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, सियासी जमातों से बात नहीं करूँगा, जबकि जिन सियासी जमातों से बात करने को कहा जा रहा था उन सियासी जमातों के हाथ में कुछ है नहीं। अब उन्होंने ये भी कह दिया सियासी जमातों से मैं बात करने को तैयार हूँ, कमेटी भी बना दी, तो कर लें मुज़ाकरात। फिर क्या मसला है? मसला है क्या फिर? अब कह रहे हैं इतवार तक इम्कान नहीं है, आप ना करें मुज़ाकरात, ये भी आपके पास इख्तियार है। आप चाहते हैं मुज़ाकरात करना तो टीम मौजूद है उनकी, आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं करना तो ना करें, दोनों इख्तियार आपके पास है। प्रॉब्लम क्या है? फिर इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है इमरान खान की? और कुछ इमरान खान को आपको करना है वो भी करें। अगर आप चाहते हैं मज़ीद सख्ती करनी है, मज़ीद कोई आपने कोई उसको आप इंतकामी कार्रवाई ना कह लें, हुकूमती हिकमत अमली कह लें, अगर वो कोई काम करना है तो वो भी कर लें। किसने आपको रोका है? जो आपके पास इख्तियार है, जो चाहे करना है कर लें, किसी ने आपको मना तो नहीं किया। तो फिर टेंशन है किस बात की? जब आप एक आदमी से आप बात करने को तैयार नहीं है, एक आदमी को खिलाफ आप तमाम तर जो है कार्रवाई करने पे जो है वो तुले हुए हैं, तो फिर आपको और क्या डिमांड क्या है? फिर आपकी अपनी डिमांड बता दें कि भाई हम तो ये काम चाहते हैं, वो काम कर लें। कुछ भी देखिए, जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता ना तो आप इसी तरह की बेपरखी जो है ना वो उड़ाते हैं। इस वक्त ये जो कहना है ना कि इमरान खान एक अवामी तहरीक को जो है वो मुनज़्ज़म नहीं कर सके, मुतारिक नहीं कर सके, ये वो बातें वो लोग कर रहे हैं जिनको आज की बदलती हुई दुनिया का इल्म ही नहीं है, जिनको नहीं पता कि इस वक्त की जो फैसला कून कुव्वत है, उधर बयानिया कैसे बनता है। उन लोगों को ये नहीं पता कि आज का जो है वो नौजवान जो है वो क्या सोच रहा है। इस वक्त अलमिया ये है कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी जमातें जो अपनी तबई उम्र पूरी कर चुकी हैं, उनकी सोच भी जो है ना 1988 से बाहर जो है ना वो आ ही नहीं पा रही, इसीलिए उनकी तबई उम्र जो है ना पूरी हुई है। उनको अंदाजा ही नहीं है कि इस वक्त बयानिया जो बनता है वो कहाँ बनता है। इस वक्त बयानिया बनता है सोशल मीडिया के ऊपर। ये जो इतना जो खौफ है इस मुल्क के अंदर, इसी बात का तो खौफ है कि सबसे बड़ा बयानिया सोशल मीडिया पे बनता है। मुकम्मल तौर पे जो है कंट्रोल है इमरान खान का उस सोशल मीडिया के ऊपर। अब ये कहते हैं कि हम उसका तोड़ नहीं कर सकते, या तोड़ जो है वो बाहर से। अब आ किस पर गए? 2 चीज़ों पर आ गए, बीवी को तलाक दे दो और सोशल मीडिया का जो हैंडलिंग जो है, जो उसका हैंडलर है इमरान खान का, जो उनका अकाउंट है वो अमेरिका से नहीं पाकिस्तान से चलाओ। अब ये आखिरी डिमांड ये आ गई है इनकी, ये इनकी डिमांड है। अब इस पे आदमी क्या इनसे बात करे, क्या बोले? अब जब डिमांड की नौयत इस नहज पर आ चुकी हो तो इसका मतलब है आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचे। आप सोशल मीडिया जो है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। इमरान खान का सोशल मीडिया, उनके पास कोई मशीनें नहीं लगी हुई। जो मामूली नौयत की भी सोशल मीडिया की साइंस को समझता है उसको इस बात का इल्म है। अब ये अलग बात है कि इमरान खान के मुखालफिन मामूली नौयत की साइंस को नहीं समझ सकते, या समझ के भी नहीं समझना चाह रहे। भाई इस वक्त मसला ये है कि आम आदमी की इन्वॉल्वमेंट है तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के साथ, और ख़ास तौर पे नौजवानों की इन्वॉल्वमेंट है सोशल मीडिया के साथ। वो आप ख़त्म कर दें तो इमरान खान का जो सोशल मीडिया पूरा जबरदस्त हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। आप आम आदमी की जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट को जो है ना वो ख़त्म कर दें उनके साथ। आप नौजवानों की इन्वॉल्वमेंट को जो है उनके साथ जो है वो ख़त्म कर दें। आप जो है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म कर दें तो इमरान खान का सोशल मीडिया जो है जीरो हो जाएगा। जिस नहज पे मुस्लिम लीग का, पीपल्स पार्टी का, MKM का खड़ा हुआ है जीरो पर, वहीं इमरान खान का भी खड़ा हो जाएगा। मशीनें कोई नहीं होती सोशल मीडिया को, ट्वीट को जो है ना वो उसकी रीच को बढ़ा दें, वो 1 मिलियन को 50 करोड़ कर दें, ऐसी कोई मशीनें जात दुनिया में नहीं हुई है। सही, ये लोगों की इन्वॉल्वमेंट है भाई। अब उस इन्वॉल्वमेंट को आपके पास तोड़ नहीं है, तोड़ क्या निकाला? एक्स पे पाबंदी लगा दो। और भाई एक्स सिर्फ पाकिस्तान में चलता है, आपने एक्स पे पाबंदी लगाई हुई है। उनकी हिमायत में दुनिया में कोई ट्वीट होता है वो 10 मिलियन की रीच मारता है। आप कर लें।
आप उसके उस ट्वीट के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट लिख के अपना ट्वीट करके उसकी 20 मिलियन की रीच कर लें, किसने मना किया आपको? सही कर ले मुकाबला। लेकिन जब आपकी रीच 10,000 पे हो तो आप और आपके मुखालिफ की रीच 10 मिलियन के ऊपर हो तो आप एक नफसियाती दबाव में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपके हिसाब जवाब दे जाते हैं। ये क्या कहानी हो रही है? जब आपके ट्वीट को रीट्वीट करने वाले 50 आदमी हो और दूसरे की ट्वीट को रीट्वीट करने वाले जो है वो मिलियंस में हो तो आप नफसियाती दबाव में आ जाते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि ये गैर मुल्क से ऑपरेट हो रहा है, ये जो है ये हमें पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बन गया। बस कोई सलामती के लिए खतरा नहीं है, कोई किसी के लिए खतरा नहीं बन रहा हुआ। मसला ये है कि उनके साथ उनके सोशल मीडिया में आम आदमी इन्वॉल्व हो गया है, उसका आपके पास जो है ना वो तोड़ नहीं है। अब आपने जो है ना वो इंटरनेट जो है उसको जो है ना खत्म कर दिया। आप जब ये जितनी है आप इस तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं, आप अपनी मुखालफत बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। कल जो तकरीरें असेंबली के अंदर हुई हैं वो इमरान खान के हामियों ने की हैं, पीपल्स पार्टी वालों ने की हैं। आप शाजिया मरी की तकरीर सुन लें, आप कादिर पटेल की तकरीर सुन लें। उन्होंने बोला सत्यानाश कर दिया उन्होंने पाकिस्तान का इंटरनेट बंद करके, ऐसी तैसी करके उन्होंने रख दी। ये कौन कह रहा है? भाई सब तहरीक इंसाफ के मुखालफी नहीं है जो ये बात कर रहे हैं, और ये सारे काम आपने किए हैं। ना करें ये काम तो आपकी मैच जो है बढ़ जाएगी। आप वो काम कर लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि ना जहन है, ना विजन है, ना बसीरत है, ना मंसूबा बंदी है, ना कोई हिकमत है। भाई इसको किस तरह जो है, आज की दुनिया डिजिटल की दुनिया है। यही किसी भी सियासतदान का, किसी भी लीडर का, चाहे वो एक आम इंसान, उसका सबसे मजबूत हथियार जो है वो इस पर डिजिटल मीडिया है। आप उसका तोड़ कर ले, आपकी 50% मसाइल हो जाएंगे। इमरान खान खुद ब खुद जीरो हो जाएंगे। कर लीजिए तोड़ आप। सही है। चलिए नाज़रीन, इस पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं, क्विक वापस आएंगे। यही सवाल होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी से अगर करती है तो अपने मकासद हासिल कर सकेगी या नहीं। इसी पे टेक लेंगे अयाज साहब और इलियास साहब का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुज़ाकरात का मामला, क्या PTI सिविल नाफरमानी की तरफ रहेगी? अयाज साहब, आपको क्या लगता है, अगर इतवार तक अब ज़ाहिर है ये रहता है डेडलॉक मुज़ाकरात पर, तो क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी को लेकर संजीदा है और अगर उसकी तरफ जाती है तो अपने मकासद हासिल कर पाएगी? तो आज आपको लग रहा होगा कि शायद अब मुज़ाकरात का तो ख़त्म हो गया मामला, अब ये नहीं होंगे। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज़ करूं कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात तो होने हैं। सही है। अब मुझे जो लग रहा है इस वक्त गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी ये लग रही है कि एक दफ़ा पीर को सज़ा हो जाए इमरान खान को, और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए कि अपर हैंड हमारा हो जाएगा कि जी आप तो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, इसलिए अब आए हमारे साथ बात करें। और वो चूँकि उनको भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये तो ज़ुबान ज़द आम है ना, एक मुद्दत से हम सुन रहे हैं कि जी सज़ा होनी है। जैसे इलेक्शन से पहले वो कहा गया था कुछ सज़ाएँ कि जी होनी है, 14 साल की नाहली भी होनी है, वो सारा कुछ वैसे ही हुआ। कोई उसमें कोई हेर फेर तो नहीं हुआ, कोई मतलब चेंज नहीं होता, क्योंकि कुछ कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल होता है, और कुछ लोग पढ़ने की सलाहियत बहुत ज़्यादा रखते हैं और उन्हें पता होता है कि ये होने वाला है, और वो पढ़ के आपको बता भी देते हैं कि ये होगा, और मानना पड़ता है उनकी बात, उनसे इनकार किया नहीं जा सकता। अब जब ये स्ट्रेटजी होगी, मतलब वो बिल्कुल फैसल ठीक कह रहे थे कि जब एक लीडर ये कह रहा था बार बार कि नहीं जी मैंने तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, किसी सियासी जमात से बात नहीं करनी। अच्छा, जब वो सियासी जमात से या हुकूमत